हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए वीक बॉय बिकम अनस्टॉपेबल सीरीज का सीजन 2 शुरू कर रहा हूं, जिसका सीजन 1 लास्ट वीक पर एंड हो गया था। सीजन 1 के एंड में हमने देखा था कि वांग लिंग ने सारी इविल लोगों को खत्म कर दिया था और उसके बाद वो एक न्यू मिशन पर निकल गया था, जिसमें निकलने से पहले उसकी मुलाकात मिस लिन हुआन से हो जाती है। जहाँ पर लिन हुआन तो उसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, मगर मजबूरन वांग लिंग को उसे छोड़कर जाना पड़ जाता है। यहाँ से जाते ही वांग लिंग सबसे पहले इविल फाइट सेट में पहुंचा चुका था, जहां पर उसे अब एक मास्टर के तौर पर मुंतखब कर लिया जाता है। देखते ही देखते वांग लिंग का मास्टर बन जाने की खबर तो सारे एरिया में आग की तरह फैल जाती है और कुछ मिस्टीरियस मास्टर्स तक भी पहुंच चुकी थी, जो मास्टर्स बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि वांग लिंग को इविल फाइट सेट का मास्टर बना दिया जाए। तो सीजन 2 की शुरुआत भी इविल फाइट सेट से होती है, जहां पर हम ब्लैक डेविल मास्टर को कल्टीवेशन करता हुआ देखते हैं। अचानक से ब्लैक डेविल मास्टर देखता है कि आसमान में काफी ज्यादा इविल एनर्जी फैलने लग गई है, जिस पर वो काफी परेशान भी हो गया था। मगर हम देखते हैं कि वहां पर मास्टर क्वान आ जाते हैं। मास्टर क्वान के पहुंचते ही तो वो इर्द गिर्द तबाही मचा देता है और वो कह रहा था कि आखिरकार इविल सेट का कमांडर कहां पर है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मास्टर क्वान को देखकर वहां खड़ी हुई डिसाइपल भी डरने लग जाते हैं कि तभी यहाँ पर वो एक डिसाइपल को भी मार गिरा देता है। साथ ही साथ में उसकी बॉडी से काफी ज्यादा इविल एनर्जी निकल रही थी। मास्टर क्वान आगे बढ़ती हुई ब्लैक डेविल मास्टर को भी अपनी डिवाइन हैंड से पकड़ लेता है, जिस पर ब्लैक डेविल मास्टर तो उसे माफी मांगते हुए बोल रहा था कि मास्टर, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे तो आजाद कर दीजिए। मगर वो तो उसे और भी ज्यादा तकलीफ देना शुरू कर देता है। साथ ही साथ में वो तकलीफ देते हुए सारे डिसाइपल्स को भी इसकी एनर्जी से तकलीफ होना शुरू हो जाती है। ब्लैक डेविल मास्टर से बताता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि आखिरकार हमारा इविल सेट का कमांडर कहाँ गया हुआ है, जिस पर मास्टर क्वान उससे पूछता है कि फिर तो मुझे इविल सेट की न्यू मास्टर का पता बता दो। मगर इस बार भी ब्लैक डेविल मास्टर का जवाब सेम ही था और उससे कहता है कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। ये सुनकर तो मास्टर क्वान भी आग बगोला हो चुका था। फाइनली यहाँ पर मास्टर क्वान के पास सिर्फ एक ही रास्ता बच गया था और वो ये था कि वो ब्लैक डेविल मास्टर का ब्लड ड्रॉपलेट लेकर उससे फाइंड कर सके आखिरकार वांग लिंग कहाँ पर है। और वो ऐसा ही करता है जिससे वो वांग लिंग का पता लगा ही लेता है। वांग लिंग का पता चलते ही तो मास्टर क्वान अपनी राइडर पर सवार होकर उसके पीछे ही निकल आ गया था और उसके जाते समय तो वहाँ पर मौजूद एनर्जी का दबाव भी बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। साथ ही साथ में हम ब्लैक डेविल मास्टर को भी देखते हैं, जो कि खुश होकर कहता है कि अरे शुक्र है कि मास्टर क्वान यहाँ से चला गया है, नहीं तो आज ये मेरी जान ही ले लेता। अगली सीन में हमें वांग लिंग को दिखाया जाता है, जो कि एक अनजान सी जगह पर आकर कह रहा था कि मुझे अपनी सारी टेक्निक्स का पता फिर से लगाना पड़ेगा। वांग लिंग आगे बढ़ती हुई उस सीक्रेट जगह पे करीब पहुंचा जाता है, जहां पर वो अंदर की तरफ अपनी सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता था, मगर वहां खड़ी हुई गार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं देते। वो वांग लिंग को कह रहे थे कि तुम्हारा लेवल इतना नहीं है कि हम तुम्हें यहाँ अंदर की जानकारी हासिल करने के लिए भेज दें, इसलिए हम तुम्हें नहीं अंदर लेकर जा सकते। वांग लिंग हम उनकी बातें सुनकर गुस्सा तो हो ही गया था, मगर वो फिर से अपना तलिस्मान टेक्निक निकाल कर तो वहाँ मौजूद उस तलिस्मान को यूज कर लेता है, जिससे वो जगह उसके लिए खुल जाती है। वहाँ खड़ी हुई गार्ड्स वांग लिंग की पावर देखकर उसे इजाजत दे देते हैं। अब जैसे ही वांग लिंग अंदर एंटर हो गया था तो वहाँ पर एक मास्टर वांग लिंग पर हमला कर देता है। जैसे ही वहाँ खड़े सारे डिसाइपल्स ने उस मास्टर को देख लिया तो वो उसे ग्रीट करते हैं। साथ ही साथ में वांग लिंग भी उस मास्टर को ग्रीट करता है। एंसेस्टर मास्टर जैसे ही वांग लिंग को गौर से देख लेता है तो वो वांग लिंग के पास कुछ अजीब सी पावर्स देख लेता है, इसलिए वो मन ही मन में सोच रहा था कि क्या वांग लिंग हमसे अपनी पावर छुपा तो नहीं रहा था। लेकिन खैर वो इस बात को रिजेक्ट करती हुई वांग लिंग से पूछता है कि वांग लिंग, मुझे तो ये लग रहा है कि तुम यहाँ पर शेंदू टेक्निक को सीखने के लिए आए हुए होगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप में इतनी एबिलिटीज होंगी कि आप यहाँ की शेंदू टेक्निक को सीख लोगे। वांग लिंग तो खड़ा होकर उसकी बस बातें ही सुन रहा था। साथ ही साथ में वो मास्टरों से ये भी बोलता है कि ये तो बस ग्रेट वॉरियर के लिए है, अगर आप एक ग्रेट वॉरियर हो तो तुम भी इसी सीख पाओगे। वांग लिंग से अब ये सब कुछ सुना नहीं जा रहा था, इसलिए वो मास्टर से कहता है कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं खुद को इतना ज्यादा कैपेबल नहीं समझता। मास्टर को भी यही लग रहा था कि वांग लिंग इतना ज्यादा कैपेबल नहीं है। अब ये देखते साथ ही तो वांग लिंग उसे कहता है कि चले ठीक है, मैं यहाँ से चले जाता हूँ। मगर जाते समय तो वो पीछे से मास्टर सोच रहा था कि आखिर वांग लिंग क्या करना चाहता है। दूसरी तरफ वांग लिंग भी रास्ते पर जाते हुए मन ही मन में ये सोच रहा था कि मुझे ये सब कुछ पहले ही फाइनलाइज कर लेना चाहिए था, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और ना ही ये लोग मुझे यहाँ पर एंटर होने देंगे। वांग लिंग के रास्ते पर आगे जाते जाते तो अचानक से डार्क क्लाउड उसके सामने आ चुके थे, जिससे उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर अब क्या किया जाए। डार्क क्लाउड भी अब वांग लिंग के काफी करीब आ चुके थे। अचानक से मास्टर क्वान उन डार्क क्लाउड
रूट से बाहर निकल कर आ जाता है, जो कि वांगलिंग को देखते समय तो अपने पाम हैंड से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वांगलिंग को पहले पहल तो कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये मास्टर यहाँ पर कैसे आ गया है, मगर वो फिर से पाम हैंड से जान बचाने के लिए वहाँ से निकलने की करता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। वांगलिंग आगे जाते हुए खुद को उस सेक्ट में लेकर जाना चाहता है जहाँ पर वो अपनी जान तो बचा लेगा, मगर जैसे ही वो जगह के अंदर जाने लगा तो वहाँ पर वो एक सील को देख लेता है, मगर इजीली वांगलिंग ने सील को पार कर लिया था। वांगलिंग ने इजीली उस सील को तो पार कर लिया था, मगर जैसे ही मास्टर क्वान उस सील को देख लेता है तो वो कह रहा था कि क्या तुम्हें लगता है कि ये सील मुझे रोक लेगा। ये कहते साथ ही तो मास्टर क्वान गुस्से से उस सील की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है और फाइनली मास्टर क्वान ने भी उस सील को ब्रेक करके उस जगह के अंदर आ चुका था। वहाँ साइड के अंदर बैठे हुए सारे कल्टीवेटर्स भी डर के मारे वहाँ से भागना शुरू कर देता है। साथ ही साथ में यहाँ पर वांगलिंग भी फायर एनर्जी का यूज करते हुए खुद की जान वहाँ से बचाकर भाग रहा था। यहाँ पर उन सारे लोगों ने अपनी जान बचाना शुरू कर दी थी। सील फॉर्मेशन भी अब ब्रेक हो चुकी थी। अब तभी यहाँ पर फाइनली मास्टर क्वान भी उस जगह पर पहुंचा जाता है। मास्टर क्वान के वहाँ पर पहुंचते ही तो वो तो वहाँ पर शेर की तरह दौड़ने लग गया था और उसकी आवाजों की वजह से वो सारे मास्टर्स डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। मास्टर क्वान उन सारे लोगों से कहता है कि आखिर क्या तुम लोग मुझे नहीं जानते हो, जो कि तुम लोग मुझे डर नहीं रहे हो। अब यहाँ पर मास्टर क्वान को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर तो उस सेट का सीनियर मास्टर यंग मास्टर से कहता है कि हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है। वो से कह रहा था कि हम जानते हैं कि तुम काफी ज्यादा अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन गॉड हो, इसलिए हम तुम्हें कभी भी परेशान करना नहीं चाहेंगे, हमें माफ कर दीजिएगा। उस सेट का यंग मास्टर मास्टर क्वान से पूछता है कि तुम हमसे अब क्या चाहोगे, जिस पर मास्टर क्वान उससे कहता है कि तुम उस लड़के वांगलिंग को बता दो कि वो इस जगह से वापस आ जाए। मास्टर क्वान बार बार उनसे कहता है कि मुझे वांगलिंग को यहाँ पर पेश किया जाए, मगर वो तो एक दूसरे की तरफ देखने लग गए थे क्योंकि उन सारे मास्टर्स को मालूम ही नहीं था कि वांगलिंग आखिर कहाँ चला गया है। यहाँ पर मास्टर क्वान तो गुस्सा हो ही चुका था, साथ ही साथ में वो वांगलिंग को ढूंढने के लिए माइंड ड्रॉप का भी यूज करता है, मगर उसे वांगलिंग कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। मास्टर क्वान इर्द गिर्द देखने लग गया था, मगर कहीं भी उसे वांगलिंग नजर नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ पर वो एनर्जी वेव भी इर्द गिर्द फैला देता है, मगर उनका यूज करते हुए वांगलिंग उसे भी फिर भी नजर नहीं आ रहा था। मास्टर क्वान गुस्से से अपने 4 क्लोन्स बना लेता है जिनका वो यूज वांगलिंग को ढूंढने के लिए कर रहा था और वो इर्द गिर्द की दिशाओं में उसे भेज देता है ताकि वो जल्दी जल्दी से वांगलिंग का पता लगा सके। मास्टर क्वान की रियल बॉडी का तो बिल्कुल ही पता नहीं था कि वो कहाँ पर होगा, इसलिए यहाँ पर वो प्रिंसेस और साथ ही साथ में उसका किंग भी ये सोच रहे थे कि हमें वांगलिंग को अब जल्दी जल्दी खुद ही ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो मास्टर क्वान इर्द गिर्द तबाही मचा देगा। यहाँ पर वो मास्टर क्वान को भी देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इर्द गिर्द फैला रहा था ताकि वो जल्दी जल्दी से कहीं न कहीं से वांगलिंग को ढूंढ ले, क्योंकि वो वांगलिंग को खत्म करना चाहता है। यंग मास्टर को मालूम हो जाता है कि मास्टर क्वान जिस टेक्निक का यूज कर रहा है, इस टेक्निक में से तो उसने सारे डिसाइपल्स को अपने कंट्रोल में ले लिया है और वो जल्दी वांगलिंग को भी अपने कंट्रोल में ले लेगा। मास्टर क्वान भी दूसरी तरफ एक चोटी के किनारे पर बैठकर अपनी फॉर्मेशन को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है और अपनी एनर्जी वेव से वांगलिंग को और भी अच्छे से ढूंढ रहा था और वो कहता है कि वांगलिंग बच्चे, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा। दूसरी तरफ हमें वांगलिंग को भी कल्टीवेशन करता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मन ही मन में सोच रहा था कि मास्टर क्वान से बचना मेरे लिए लगभग नामुमकिन हो चुका है, इसलिए यहाँ पर मुझे अपने आप की किसी न्यू टेक्निक को एक्टिवेट करना पड़ेगा ताकि मैं जल्दी जल्दी से मास्टर क्वान की बिछाई हुई इस जाल से गायब होकर अपनी जान बचा सकूं। तभी यहाँ पर मास्टर सीतुनान भी जाग चुके थे, जो कि वांगलिंग को मशवरा देते हैं कि वांगलिंग तुम्हें अभी और भी ज्यादा पावरफुल होने की जरूरत है, तुम अभी मास्टर क्वान का मुकाबला करने के काबिल नहीं हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम जल्दी जल्दी से मास्टर क्वान के पास पहुंच जाओ और उससे बताओ कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, शायद वो तुम्हें माफ कर दे, क्योंकि अभी के टाइम पर तुम उसका मुकाबला करने के काबिल बिल्कुल भी नहीं हो। साथ ही साथ में वो वांगलिंग से कहता है कि तुम्हें इस जगह से 3 दिन के अंदर अंदर ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी स्पिरिल की पावर तुम्हें खत्म कर देगी। ये सुनते साथ ही तो वांगलिंग भी परेशान होने लग जाता है और मन ही मन में ये सोच रहा था कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का टाइम है, मगर दूसरी तरफ मास्टर क्वान भी 3 दिन तो क्या इसे पकड़ने के लिए पूरा महीना भी बैठ सकता था। वांगलिंग अब वहाँ पर परेशान बैठा हुआ था। अचानक से उसे मॉम डैड की याद फिर से आ जाती है, लेकिन वो फिर से मॉम डैड की याद की पावर लेकर कहता है कि मैं जरूर उससे मिलने जाऊंगा, क्योंकि ये मेरे फ्यूचर का सवाल है। अभी तक तो मैं मास्टर क्वान से लड़ने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उससे लड़ने के काबिल बन जाऊंगा तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला।
अचानक से वांगलिंग को अंदाजा हो जाता है कि मास्टर क्वान ने मुझे देख लिया, क्योंकि वहाँ की इर्द गिर्द की जमीन फटना शुरू हो जाती है। वांगलिंग जल्दी जल्दी से उस सील फॉर्मेशन से बाहर जाना चाहता था, मगर जैसे ही वो सील फॉर्मेशन से टकरा गया था तो उसे अंदाजा हो जाता है कि मैं यहाँ से बाहर नहीं जा पाऊंगा। फाइनली यहाँ पर मास्टर क्वान भी वांगलिंग के पास पहुंचा जाता है और वांगलिंग से कहता है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल कर जा सकते हो, तुम्हें मेरी बात सुनना ही पड़ेगी। मास्टर क्वान उसे कहता है कि अरे फाइनली तुम मुझे मिल ही गए हो। साथ ही साथ में वो अपनी सारे क्लोन बॉडी को भी फिर से वापस बुला लेता है और वो अब मास्टर क्वान की बॉडी में एंटर कर जाते हैं। मास्टर क्वान उसे कह रहा था कि मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ ही लिया है, तुम आखिरकार कितनी अच्छी जगह पर छुपे हुए थे और मैं तुम्हें कई सालों से ढूंढ रहा हूँ, इसलिए आज के दिन मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कहते साथ ही तो वो वांगलिंग पर हमला करने के लिए अपनी पावर्स डीमन स्नैक्स एक्टिवेट कर देता है और इसी के साथ ही दोस्तों ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं आपके लिए 1 आवर बाद अपलोड करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से जरूर देख लेना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।